नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। ये प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं, बल्कि आपको एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारी यह कोशिश रहेगी कि आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित हों और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाकर सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। श्री कृष्ण के ये विचार हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सही दिशा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्यों को हासिल करना पड़ता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। चाहे वह व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, धनी हो या निर्धन, शक्तिशाली हो या कमजोर, हर किसी को जीवन में कभी ना कभी दुख का सामना करना ही पड़ता है। जब दुख आता है तो कुछ लोग उसका सामना दृढ़ता से करते हैं और जल्दी उभर जाते हैं, जबकि कुछ लोग दुख के बोझ तले दब जाते हैं। दुख केवल हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि यह भी दिखाता है कि कौन हमारे सच्चे साथी हैं और कौन सिर्फ साथ देने का दिखावा करते हैं। मित्रों, एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, लोग हमेशा तुम्हें ही पाना चाहते हैं। इस पर सुख ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपने अपनों को याद करने लगते हैं, जबकि मेरे आने पर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के दुख होते हैं। पहला, जब उसकी कोई अभिलाषा पूरी नहीं होती, और दूसरा, जब उसकी अभिलाषा पूरी हो जाती है। जीवन के अधिकांश दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए जब भी कोई कष्ट आए तो सबसे पहले उसकी चिंता में डूबने की बजाय उसे दूर करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। यदि थोड़े से दुख सहने से बड़ी खुशी मिल सकती है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा जो उसे लंबे समय तक सुखी रखे। वर्तमान में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। तो क्यों नहीं लोग मानते कि बुरे समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। लेकिन अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते और उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। बुरा समय किसी खास व्यक्ति को चुनकर उसके पास नहीं आता, यह किसी के भी जीवन में आ सकता है। बुरा दिन वह नहीं जो एक बार में आपकी जिंदगी बदल दे, बल्कि वह जो धीरे धीरे आपके मन में उदासी भरता जाए। यदि कभी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है और आपकी किस्मत खराब चल रही है, तो सबसे पहले ऐसे विचारों को त्याग दें। बुरा समय आ सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस विचार से संतुष्ट हो जाएं कि आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। खुद को तसल्ली देकर आगे बढ़ें और कहें, आज का दिन बुरा था तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा होगा। जब जीवन में दुख आता है तो आप उससे बाहर निकलने के लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। उस दुख से उबरने की प्रक्रिया में आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का जन्म होता है। यही उत्साह आपको लगातार मेहनत करने की शक्ति देता है। मेहनत से आपके अंदर आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें, जिन्होंने अपने जीवन में अधिक दुख झेला है वे उतने ही अधिक सफल हुए हैं। मतलब जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी सफलता। इस प्रकार दुख आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए
दुख से घबराने की बजाय उसका मुस्कुराकर स्वागत करें, क्योंकि जीवन में दुख का होना भी जरूरी है। तूफानों का सामना करने वाले लोग बारिश से नहीं डरते, और जो बारिश से डरते हैं वे तूफान का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए आत्मा का सबसे पहला गुण निर्भयता है। जिसमें निर्भयता नहीं है वह जीवित होते हुए भी मृत है। परेशानियों से हमें तब तक लड़ते रहना चाहिए जब तक कि वह पूरी तरह से समाप्त न हो जाए, ताकि वे भविष्य में फिर से लौटकर हमारे सामने न आए। अगर कोई परेशानी वापस आती है तो यह और भी गंभीर रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है। यदि आज वह समस्या छोटी है तो समय बीतने के साथ वह दोगुनी बड़ी होकर हमारे जीवन में फिर से दस्तक देगी। तब उससे निपटने के लिए हमें दुगनी ताकत की जरूरत होगी। अगर हम बीच में ही हार मानकर उसे छोड़ देते हैं तो यह एक बड़ी गलती होगी। किसी भी समस्या या कार्य को अधूरा न छोड़ें। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि ऐसा क्यों करना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर आप उस बीमारी को पूरी तरह से खत्म नहीं करते और उसे हल्का फुल्का ठीक होने पर छोड़ देते हैं तो वह कुछ समय के लिए शांत हो सकती है, लेकिन वह आपके शरीर को अंदर ही अंदर कमजोर बनाती रहती है। फिर एक दिन वह बीमारी गंभीर रूप से आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। उस समय हम लड़ने की शक्ति खो देते हैं और हार मान लेते हैं। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हिम्मत के साथ किसी भी स्थिति का सामना करना चाहिए। जब आपको लगे कि अब आप उस समस्या से नहीं निपट सकते तो अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन या अन्य प्रियजनों के बारे में सोचें। उनकी प्रेरणा से आपको नई ताकत और हिम्मत मिलेगी और आप उस समस्या का पूरी तरह से सामना कर सकेंगे। इस तरह वह समस्या फिर कभी आपके जीवन में लौटकर नहीं आएगी। जब आप किसी भी स्थिति से हार मानने लगते हैं तो भीतर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आपको उस स्थिति पर विजय पाने में मदद करती है। इस प्रकार भविष्य में कोई भी चुनौती आपके सामने आएगी तो आप उसमें सफल होंगे। हर कदम पर जीत सुनिश्चित होगी। मुश्किल समय को सिर झुकाकर गुजर जाने दो, लेकिन हिम्मत को कभी न छोड़ो। भगवान कृष्ण का आसरा लो। कांटों पर चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ। जिंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं हंसकर गुजारो। जिंदगी में सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से ही पैदा होती हैं। न किसी को दुख चाहिए, न ही किसी को कम चाहिए। इसलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो, सभी दुख भुलाकर जियो। उदासी में कुछ नहीं रखा, मुस्कुराकर जियो। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनों के लिए भी जियो। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे जीते हैं यह हमारे हाथ में है। जीवन में छोटे बड़े सभी को महत्व दें, क्योंकि जहां सुई की जरूरत हो वहां तलवार काम नहीं करती। जिंदगी छोटी है, इसलिए किसी का पीछा करने से बेहतर है कि अपने सपनों का पीछा करें। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते, लेकिन अगर लोग आपको दिल से याद करें तो समझ लीजिए कि आप सफल हुए हैं। कभी अपने सपनों को मत छोड़ें, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। खुश रहने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। किसी के बुरे समय में उसका साथ दें, उसे हिम्मत दें, क्योंकि वह बुरा समय थोड़े वक्त में गुजर जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको जीवन भर दुआएं देगा। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है, बल्कि यह सोचो कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। अभिमान की शक्ति फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन विनम्रता की शक्ति भी कम नहीं होती। वह साधारण व्यक्ति को फरिश्ता बना देती है। प्रभु से प्रार्थना करो कि वह आपको इतना सुख दे कि आप में अहंकार न आए, और दुख इतना कि आपकी आस्था न डगमगाए। सच बोलने से दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से मन साफ रहता है,
और मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने के बहाने ढूंढते हैं। यदि किसी परिस्थिति में सही शब्द नहीं मिलते तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कान हमेशा काम कर जाती है। जब आप गिरते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं तो सब आपके साथ उठ नहीं पाते। जीवन का सत्य न तो सुनाया जा सकता है, न ही पढ़ा जा सकता है। उसे केवल अनुभव और समझ से जाना जा सकता है। एक इंसान को बोलना सीखने में कुछ साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह समझने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है, और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। इस पर कभी आभार व्यक्त नहीं करते और हमेशा शिकायतों से भरे रहते हैं। किसी की मजबूरियों पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरियां चुनकर नहीं लाता। बुरे समय से डरें, क्योंकि वह बिना चेतावनी के आता है। गुरूर में डूबे व्यक्ति को दूसरे इंसान की परवाह नहीं होती। जैसे ऊंचाई पर चढ़कर हमें अपना ही घर नजर नहीं आता। इस दुनिया में झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं। थोड़ी सच्चाई बोलने पर आजकल अपने भी नाराज हो जाते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। जिसका विश्वास सिर्फ भगवान पर हो वह कभी निराश नहीं होता। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझ सकती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को सोच समझकर चलाएं। बस यह हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हमने इन्हें किससे और किस पर किया है। जब आप नीचे गिरते हैं तो कोई भी आपको उठाने नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा भी ऊपर उठते हैं, आपको गिराने की कोशिश करने वाले 1000 लोग मिल जाते हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। कभी न गिरने से ज्यादा महान है हर बार गिरकर फिर से उठने की हिम्मत करना। धैर्य रखें, क्योंकि हर चीज पहले कठिन होती है, फिर आसान। जीवन की कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत बनकर उभर सकें। इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी है, इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। गलतियां भी सही रास्ते पर ले जाती हैं, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलती करने से डरते हैं तो आप कभी सुधार नहीं पाएंगे। गलतियां करना जरूरी है, बस ध्यान रखें कि एक ही गलती दोबारा ना हो। आत्मज्ञान यह समझ है कि यही सब कुछ है, यही सत्य है, यही पूर्णता है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कुछ पाने या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो वही आपका जीवन बन जाएगा। याद रखें, जीवन तब खूबसूरत हो जाती है जब यह पता चलता है कि आपकी उपस्थिति से लोग कितने खुश हैं। जीवन कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अपनों के बिना अधूरी ही लगती है। सकारात्मक सोच के साथ जीने से जीवन सुंदर हो जाती है। यदि दुनिया इतनी स्वार्थी न होती तो जीवन कहीं अधिक खूबसूरत होती। बस खुश रहना सीखें, जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगी। अच्छों के साथ अच्छा बनो, लेकिन बुरों के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरा ही हीरे को तराश सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग चलो। भीड़ साहस देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। यदि जीवन में बुरा वक्त ना आए तो अपनों की सच्चाई और गैरों की पहचान कभी नहीं हो पाएगी। जब तक हमें यह समझ आता है कि जीवन क्या है, तब तक इसका आधा हिस्सा बीत चुका होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में अधिक से अधिक खुश रहे और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आपको खुद निर्णय लेना होगा कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। यह खुद ब खुद नहीं होगा।
आपको उठना होगा और कहना होगा, मुझे परवाह नहीं है कि यह कितना कठिन है, मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितना निराश हूं, मैं इसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, मैं अपने जीवन के साथ आगे बढ़ूंगा। जीवन का हर पल सीखने का है। अनुभव इस संसार का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, वह हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि अंधेरा है। यह विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के संघर्ष में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, समझिए कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिनाइयों का सामना करके भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। अपनों की निकटता का एहसास ही जीवन की सच्चाई का प्रमाण है, अन्यथा दूरी तो हमारी दोनों आंखों के बीच भी होती है। जीवन में सबसे धनवान वही व्यक्ति है जो दूसरों को अपनी मुस्कान से जीत लेता है। इंसान की वाणी अमूल्य आभूषण है। इसका गलत प्रयोग उसकी चमक को फीका कर सकता है। जीवन में दो तरह के दुख होते हैं, एक जो अधूरी इच्छाओं से आता है और दूसरा जो पूरी हो चुकी इच्छाओं से उत्पन्न होता है। चिंता ही जीवन के सभी दुखों की जड़ है। इसीलिए जब कोई कष्ट आए तो चिंता छोड़कर समाधान पर ध्यान दें। यदि थोड़ा सा आराम छोड़ने से आपको बड़ी खुशी मिलती है, तो समझदारी यही है कि थोड़ा कष्ट सहकर बड़ा सुख प्राप्त किया जाए। दुख किसी के जीवन में भेदभाव नहीं करता, वह सबके हिस्से आता है। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही बुद्धिमानी है। जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख और दूसरी ओर दुख है। जब सुख मिले तो अहंकार मत करना, और जब दुख आए तो धैर्य रखना। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों धर्म, धैर्य और साहस से प्राप्त होती है। किसी को एक बार माफ करके भला इंसान बनो, लेकिन उसी व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करके मूर्ख न बनो। धर्म हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। अगर आज आपका समय बुरा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। बस निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहे। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए चुना है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिसने जवानी में पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। संसार के सारे रिश्ते अस्थाई हैं, केवल शरीर से जुड़े हैं। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, शरीर से जुड़े रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। जब आपको गिराया जाए तो आप कितनी ऊंचाई पर उठते हैं, यही आपकी सफलता का पैमाना है। अपनी पीड़ा सहन करना और दूसरों को कष्ट न देना, यही सच्ची तपस्या है। भले ही लोग थोड़े हों, परंतु यदि वे संकल्पवान हों और अपने लक्ष्य में अडिग विश्वास रखते हों, तो वे इतिहास बदल सकते हैं। मेहनत से दरिद्रता दूर होती है, धर्म से पाप मिटता है और मौन से विवाद समाप्त होता है। जब तक आप किसी चीज को नए दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तब तक आप उसे नए तरीके से नहीं कर सकते। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित होना आवश्यक है। जो लोग गिरने से डरते हैं, वे जीवन में ऊंची उड़ान भरने का साहस नहीं जुटा पाते। बहाने बनाने का मतलब है कि आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने से कतराते हैं। सफलता और बहाने एक साथ नहीं चल सकते। हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना चाहिए।